का एक समावेश पुस्तक के रूप में किया, जिसका नाम दिया इन्होंने टेम्पल टूर। लेखक है इसके राजीव अग्रवाल, जिन्होंने अपने कोविड काल के दौरान इस पुस्तक का जो लिखना शुरू किया, लगभग 4 साल में भारत को 4 विभागों में बांटकर उनके धार्मिक स्थलों को और एक पुस्तक के 4 पुस्तकों के रूप में इसको पिरोया है और अलग अलग मंदिरों की दार्शनिक उपलब्धियाँ, उनका इतिहास, उनके अंदर की शिक्षाएं किस तरीके से दी गई, किस तरीके से मंदिर बने हैं, उन सब का एक इतिहास लिखा हुआ है। और यह पुस्तक उन्होंने लगभग 4 साल में लिखी। 5500 मंदिरों का शोध किया, करीब 10,000 मंदिर भारतवर्ष में बताए गए हैं और इस पुस्तक में 1600 की चित्रण भी उन मंदिरों के दिखाए गए हैं, जो कि एक अपने आप है। इस पुस्तक का विमोचन केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय गजेंद्र शेखावत ने आज सत्य साई ऑडिटोरियम में किया, जिसमें बहुत गणमान्य लोग उपस्थित थे। और इस पुस्तक के बारे में गजेंद्र शेखावत ने कहा है कि यह एक पुस्तक शोध का विषय हो सकती है, जिसमें पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा और एक बहुत ही अद्भुत पुस्तक है। हम इसको उनको बधाई देते हैं। कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट। अभी कल ही मुझे अपने कार्यालय में कुछ शुद्धि लोगों के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि जम्मू कश्मीर के शोपियां डिस्ट्रिक्ट में आइडेंटिफाई करने के लिए काम कर रहे थे। जंगल में जब उन्होंने सफाई की, दे कुड फाइंड आउट ए हिडन जेम देयर। कल ही उद्घाटित हुआ है कि शिलाखंड पर विशाल शिलाखंड पर शैव मंदिर पूरे प्रतिकृत है और नीचे में शिव की जो है भगवान शिव की प्रतिमा और उसके साथ साथ में जो है शिवलिंग ऐसे उकेरे गए, खोद करके उत्कीर्ण किए गए। और सामान्य अभी एक बिल्कुल आउटलाइन कल जब पता लगा, उसके बाद में देख करके जो प्रिलिमिनरी जो उसके ऊपर अनुमान लगाया गया है वो कम से कम भी 2500 साल पुराना है। ये तो अभी मिलना प्रारंभ हुआ। इसके पीछे भी अब हम जब और जाएंगे, मुझे लगता है कि और जो भारत की तरफ जिस नजरिए से देखने लगा है, वह विश्व एक बार फिर भारत को जानना पहचानना चाहता है। एक तरफ उसके चलते हुए पूरा विश्व आज भारत के इस सांस्कृतिक वैभव को समझने के लिए भारत की ओर आना चाहता है। दूसरी तरफ भारत के लोगों ने भारत जो है वो जहाँ पर दुनिया का सबसे पुराना धर्म सनातन है, वहीं भारत में जो पूरी दुनिया में से सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मठ मंदिर हैं, तो उनका परिचय उनके प्रति जो है वो उनके इतिहास के बारे में, उसके भूगोल के बारे में, उसकी ताकत के बारे में जो पूरी दुनिया को परिचय कराया है। निश्चित तौर से इससे जो टेम्पल टूरिज्म है, जो आध्यात्मिक पर्यटन है, उसको जो है वो बढ़ावा मिलेगा और उत्सुकता लोगों की बढ़ेगी। सर बताएं सर, आज यहाँ पर राजीव जी की पुस्तक जो 5000 देखिए, ये बहुत मंदिरों का जो वर्णन जो किया गया है, बहुत सुंदर प्रयास है और मैं समझता हूँ अभूतपूर्व कंट्रीब्यूशन है। ये इतिहास में दर्ज होगा आने वाले समय में। कोविड में आदमी स्वप्न देखे जब सारी दुनिया जो है अपने आप को मौत की कगार पे पाती थी और हर आदमी अपने प्राण रक्षा में लगा हुआ था, उस समय ऐसा स्वप्न देखना और उस स्वप्न को 4 साल में साकार करके एक 1600 पेज की पुस्तक प्रस्तुत कर देना देश और दुनिया के सामने, जो भारत के 5500 टेम्पल्स के बारे में 3500 फोटोओं के साथ और विस्तृत जानकारी देती है। मैं समझता हूँ ये देश के लोगों के लिए विशेष एक प्रकार का तोहफा है और इसीलिए मैंने कहा कि राजीव अग्रवाल जी को बधाई है। और मैंने उनको कहा कि आज एक नया सपना आप पालो। इस दुनिया के अंदर हमारे मंदिर हैं, दुनिया में बहुत देशों में, भारत में जितने सुंदर मंदिर हैं, साल का समय 5500 मंदिरों का जो विवरण और पुस्तक के 4 भागों में देश को एक समाहित करना, वो कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए? नहीं, चुनौतीपूर्ण नहीं था। मैंने कार्य तो शुरू किया था कोविड में
कि भाई चलो मंदिरों पे कुछ लिखते हैं जी जी। और उसमें इतना आनंद आता चला गया तो कोई चुनौती मुझे महसूस नहीं की। मेरे परिवार ने हमेशा मेरा साथ दिया, उस कार्य को पूरा हुआ और आपके सामने आज पुस्तक है। सर पार्टक, कई मंदिर पार्टक भी हैं, कोई दूसरे धर्म के हिसाब से भी चलते हैं, तो आपने जो समावेश किया है किस रूप में देखा है आपने मंदिरों को किस रूप में देखा, पार्टक के रूप में देखा है या एक आस्था के रूप में देखा है? जो आपने मैंने दोनों रूप में देखा है, क्योंकि मैं इसको धार्मिक पर्यटन मानता हूँ। आज हमारे देश में पर्यटन तक वो सीमित नहीं रह गया, ये धार्मिक पर्यटन हो गया है। आज आप देखें, जैसा माननीय मंत्री जी ने अभी कहा अपने उद्बोधन में, शनिवार इतवार को आज सभी धर्म स्थलों पर, घूमने की जगहों पे, पार्कों में भीड़ बढ़ने लगी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के लाल किले के प्राचीर से दिए गए देखो अपना देश के संदेश को लोग बखूबी पूरा कर रहे हैं। पर मैं उसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, हमें उसको पूरा करना है, बढ़ाना है, बट उसके साथ साथ स्वच्छ भारत अभियान के संदेश को भी चरितार्थ करना है, जिससे वो इन धरोहरों को पूरी तरह से संजोया जा सके। सर जहाँ तक नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट की बात है, साउथ के मंदिरों का प्रारूप अलग है, नॉर्थ का अलग है, सेंट्रल का अलग है। इन सब प्रारूपों को हम एक समाहित किस तरीके से कर सकते हैं कि आस्था सबकी एक है, लेकिन उनका जो रूपांतरण है वो अलग अलग है, वो बनावट अलग है, वो शैलियाँ सबकी अलग हैं, कहीं नगरा स्टाइल है, कहीं जगमोहना स्टाइल है, सब शैलियाँ अलग अलग हैं। और यही भारत की विविधता है कि हमें हर रीजन में, हम तो कहते हैं 4 कोस पे पानी बदल जाता है, तो फिर तो वो तो जरूरी है कि हर रीजन का अलग अलग अगर उसकी शैली होगी तो उसका आनंद अलग आएगा। और आप सोचिए, आज से 1000 साल, 1500 साल, 5000 साल पहले लोगों ने किस तरह से उसको चरितार्थ किया होगा। तो अब आगे आपकी क्या योजना है? जो ये तो हो गया, एक पार्टक को भी मंत्री जी ने कहा, पार्टक को बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा और भी चीज़ें इनसे साथ जुड़ जाएंगी, तो अब आप क्या आगे की योजना क्या है, उसको लेके किस तरीके से? अभी तो हम इस किताब के प्रति सजग हैं। ये किताब लाइब्रेरियों तक पहुँचे, जगहों तक पहुँचे जहाँ इसको पहुँचना चाहिए, जिससे ये शोध के लिए भी बहुत उपयोगी, जो हमारे छात्र हैं जो पढ़ते हैं धार्मिक पर्यटन को पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी। बताएं, आप भी धार्मिक तस्वीरें बनाते रहे, बहुत कुछ कर रहे हैं। यहाँ पर भी एक मंदिरों के बारे में जो ये पुस्तक लिखी गई है राजीव द्वारा, क्या कहना चाहते हैं उन पुस्तक के बारे में? आपने क्या सोच है आपकी? और तो मेरी सोच तो यही है कि भगवान खुद चुनता है। जैसे ऐसा कोई कार्य जो करता है इंसान, तो एक तो बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद, और भगवान खुद चुनता, जब तक उसको आस्था की लोग खुद भगवान दिया जलाता है इंसान के, और वो चीज़ सोने नहीं देती। जैसे भगवान से ऐसा मिल जाता है इंसान के, भाई रात में भी सपने वही आएंगे। जिस तरह से मैंने संपूर्ण रामायण जी की पेंटिंग बनी, तो मेरा भी ऐसा ही अनुभव है। तो बिना भगवान की कृपा और बिना बड़ों का आशीर्वाद लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकता है। तो मैं राजीव जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो और आगे हमको इस तरह से और आगे पर्यटन के बारे में, भगवान के बारे में, और जो मंत्री जी ने बोला गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी ने, कि अब विश्व में बहुत सारे मंदिर हैं, उनके बारे में भी कोई किताब का होना चाहिए। जिस तरह एक नया मतलब उनको आदेश दिया है, तो शायद और हमको कुछ देखने को मिलेगा। धन्यवाद।